हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और तो ध्यान से देखना। मेरा नाम है नीरज जी, आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अभी कोई नहीं, सुबह खाएगा। इसमें क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कहने का टोटल मिला के ये है। शुरू से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ठीक है, ये है। अब देखो, यहां से देखो, ठीक है। ये वो ग्राउंड का पॉइंट है, ये वो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है। कितनी मीटर है ये? 20 मीटर है। 20 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है, मान लो ये कोई टावर बना हुआ है, ठीक है। इसके बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। मतलब बॉटम से 45 डिग्री और टॉप से जो बन रहा है इस पॉइंट पे वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो इसके लिए ये है, और ये चीज किस 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 में आती है? ये चीज या तो आती है साइन थीटा में, ठीक है, या फिर आती है टेन थीटा में। यानी कि ये चीज क्या है? परपेंडिकुलर ट्रायंगल का। अब साइन थीटा में, साइन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। पर इसके बाद ये निकाल के हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर इससे हम ये पता कर भी लें, क्योंकि साइन थीटा अगर लगाते हैं तो इससे हम ये पता कर पाएंगे इसका हाइपोटेन्यूज। पर हाइपोटेन्यूज पता करके हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम इससे टेन थीटा लगा के, टेन थीटा का यूज करके हम बेस पता कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता, बेस पता चल जाएगा। तो अगर हम बेस पता कर लेते हैं तो बेस तो यही रहेगा। इससे हम ये पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं, पूरा ये हाइट पूरी निकाल सकते हैं। फिर पूरी हाइट में से ये हाइट माइनस करके टावर की हाइट निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ क्या कह रही थी? टावर बता रहा है मेरे क्या है? इज इक्वल, टावर इज ए बी, टावर की हाइट है ए बी। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। चप्पू कहाँ रख दिया? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज बी सी। तो ये बी सी हो गई। एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज डी। तो ये पॉइंट जो ग्राउंड पे था ये हो गया डी। तो इस तरीके से हमने इनकी पॉइंट डाले हैं, ठीक है। नाउ ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल
जिंदगी में पढ़ाई पर ही मन रखा बस राम चले जितने ए सी डी एंड बी सी डी आर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। और ऊपर हमने लिख लिया है हाइट ऑफ टावर इज ए बी। तो टावर की हाइट निकालनी है। अब हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी या पहले लिखते हैं ए बी सी डी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे इसकी हाइट पता है ना, पहले जो पता वो लिखते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, डी सी या सी डी, जो भी लिखना चाहो। ये डी यहाँ लिख देता हूँ, सी डी लिख लो, डी सी लिख लो, डी सी। अब बी सी तो हमें नहीं पता, डी सी हमें पता है। तो टेन थीटा क्या है यहाँ पे, 1045 डिग्री एंगल। तो ये पहले वाले में इस ट्रायंगल में 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी कितना है 20 डिवाइडेड बाय ये क्या है सी डी सी इज इक्वल टू 1045 डिग्री। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू से खींच देता हूँ लंबार, ताकि समझ में आ जाए। इसे इधर से मिटा देता हूँ, इधर ही लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन डी सी। डी सी को इधर ले आएंगे, डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, मीटर आ जाएगा। डी सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20 मीटर, क्योंकि ये इसके बराबर ही आ गया। 20 का मतलब 20 मीटर, क्योंकि मेजरेशन तो हमने वही ले रखी है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मेजरेशन हमारे यहाँ पे आ गई बीसी। अब अगले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं और ये पूरी हाइट निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ए सी अपॉन ये अभी भी डी सी ही रहेगा, डी सी या सी डी जो भी लिखो, ये डी सी ही रहेगा, ये ए डी और ए सी हो जाएगा। तो अब tan थीटा क्या है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए सी हमें नहीं पता, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ही रहने देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे जो लिखेंगे। ए सी इज इक्वल टू, और ये क्या है और ये क्या है डी सी, ठीक है। और डी सी हमने यहाँ से निकाल लिया है, इसको 1 डाल देना। डी सी की वैल्यू डाल देंगे हम 120, क्योंकि यहाँ पे हम पहले डी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं 20 है। तो 1060 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी की जगह पे क्या डाल लेंगे 20, ब्रैकेट में कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट पे हमने डी सी निकाला है, तो वहां से डाल दिया हमने। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3 इज इक्वल टू ए सी इंटू 20। अब ए सी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20√3। तो यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नोट करो इसको फटाफट, मेरे को भी दे देना। मेरे हिसाब से इधर से तो नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नहीं है ना, तनी हुई थोड़ी है ना, तल दी है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमें पता है AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पता है AB निकालना हमें, AB मिर्ची मांग रही थी उनसे। हाइट बस बहुत है। ऑफ टावर AB इज इक्वल टू तीखी वाली। AC तीखी नहीं है। माइनस BC। अब AC हमने निकाल लिया है, नहीं है तीखी। बिना AC तीखी आती है ये, है ना आंटी? AC हमने निकाल लिया है 20 इंटू रूट 3 लिख के नकल दे दूंगी मैं। माइनस BC जो कि 20 है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है, 20√3। अब 20 दोनों में से कॉमन ले लो, 20 तीखी। और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। मैं तो नहीं लगा दे। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। बुक में भी आंसर लगभग ये सेम ही है। यहाँ पे मैंने इसमें 20 कॉमन लिया, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, √3 की जगह पे √3 रह गया, ठीक है। 20 इसमें से कॉमन ले लिया। तो लास्ट में स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। बाकी इसको भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बता देता हूँ एक बार। इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1.4 होती है, 1.42। उसमें से 1 को माइनस कर दो, 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, क्या है रोटी को? मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। एक बार अगला क्वेश्चन देख लूं मैं, फिर आज ही करवाएंगे यार। दूसरा करके वो रोटी सही से कर कौन सी लड़की को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कल ही करेंगे, वो तो आपको घर पता चल ही गया होगा। टेस्ट है ना, बासी तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मैं डिस्कस करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।